Hello student, myself नीरज सिंह एंड वेलकम इन सांटिया फिजिका नीरज सिंह चैनल। तो जैसे कि स्टूडेंट में इस चैनल में मैं आप लोगों को सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री में। तो सोल्यूशन चैप्टर में स्टूडेंट आज मैं सोल्यूशन चैप्टर का मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और ये न्यूमेरिकल्स जो स्टूडेंट होंगे वो डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव की जो केमिस्ट्री की बुक है न्यूटन केमिस्ट्री, तो न्यूटन केमिस्ट्री में डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव की जो न्यूमेरिकल्स मैं वो आपको कराऊंगा। तो पहले मैं आपको जो है वो न्यूमेरिकल्स बता दूं कौन कौन से। एक तो 2.52, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57 एंड 2.58, यानी टोटल मिला के मैं आपको 6 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ये पहले एक एक करके आपको मैं रेटिंग दे दूं। तो 2.52 के क्वेश्चन ये कह रहा है स्टूडेंट, उसी डॉक्टर एच.एस. श्रीवास्तव की बुक है। A solution containing 34.2 gram of sugar dissolved in 1 liter of water has a osmotic pressure of 2.522 atmosphere at 20 degree centigrade. Calculate the value of the gas. देखिए स्टूडेंट एक से ध्यान रखिएगा, इसमें जो बोला है शुगर एक्चुअली होता है स्टूडेंट सुक्रोज। आप लोग जानते हैं सुक्रोज को कहते हैं शुगर। तो उसका जो सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट मैं आप लोग बता दूं, उसका फॉर्मूला होता है C12H22 एंड O11 होता है। O आपका 11 होता है, ये इसका सुक्रोज का फार्मूला होता है। तो स्टूडेंट हमने इसका वेट इसका गिवन है सुक्रोज का, यानी शुगर जो इसने बोला दैट इज सुक्रोज शुगर। वॉल्यूम इसका 1 लीटर है और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो 1 kg है। एंड म्यू इट इज इसे कहते हैं स्टूडेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर 2.522 एटम है। इसका एब्सोल्यूट टेंपरेचर 2.93 और इसका जो गैस कांस्टेंट नहीं पता। मॉलिक्यूलर वेट इसका 342 है, क्योंकि ये सुक्रोज है, सुक्रोज का 342 होता है सुक्रोज है। ये आर वाला फॉर्मूला लगा दिया। जैसे कि आपको मालूम है कि जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर वाला आर वाला जो हमारा गैस, जैसे उसमें गैस कांस्टेंट होता है इसमें सोल्यूशन कांस्टेंट, तो आर बराबर मी नॉट वी एम अपॉन डब्ल्यू। तो ये पूरा आर की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि ये सोल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे। तो सोल्यूशन कांस्टेंट स्टूडेंट इसको सॉल्व करके 0.086 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन मोल पर मोल ये इसका आ जाता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा मिलते जुलते क्योंकि हमने बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू रखी, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला है 2.54 में बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 मिलीमीटर मर्करी। ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेइंग 2.175 ग्राम is added in 39 gram of benzene. The vapor pressure of the solute is 600 millimeter mercury. And what is the molar mass of the solute? यानी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा। तो सिंपल चीज है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये सॉल्वेंट का इट इज ए वेपर प्रेशर 640 और ये सोल्यूशन का 600 मिलीमीटर सोल्यूशन का हो गया। वेट दे रखा 2.175 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 39 ग्राम एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट पूछा है स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ लिखा m बराबर क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल M बराबर 78, क्योंकि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है 78 होता है। ये पूरा लगा दिया। इट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगा दिया। तो रिलेटिव वेपर प्रेशर पूरा सॉल्व करके निकाला। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं m बराबर 65.25 ग्राम, बिल्कुल वैल्यू ऐसे रखते चले जाएंगे और ये हमारे 65.25 ग्राम पर मोल ये हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 2.55। द क्वेश्चन इज व्हाट वेट ऑफ द ग्लूकोज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा 180 ग्राम पर मोल, should be added to the 1700 gram of water 20 degree centigrade to lower its vapor pressure by 0.001 millimeter. The vapor pressure of the water is 20 degree centigrade 70 millimeter. तो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट, जैसे कि इसमें दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का 180 होता है, आपने निकाला होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट 17 है और इसका वेट ऑफ उसका पूछा है, वो वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा है, यानी वेट इसका जो है ग्लूकोज का वेट पूछा है। मॉलिक्यूलर वेट ये आपका होता है वाटर का, दैट इज एडिंग, ये अपनी तरफ से कर लेते हैं। एंड डेल्टा इट इज अ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ, इसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअरिंग ऑफ वेपर डेल्टा पी बाय 0.001 मिलीमीटर एंड पी नॉट, इसको पी नॉट जो स्टूडेंट है इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर दे रखा है और एब्सोल्यूट टेंपरेचर 298.3 दे रखा है केल्विन। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पूरा अप्लाई कर दिया। एंड देन यूनिट वेट ऑफ द सॉल्यूट जो आपका आएगा वो 1700/1699.1 अप्रॉक्स लगभग 1 ग्राम। देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि ये स्मॉल w अपॉन m को इस पे लगभग 0 माना जा सकता है। तो जैसे कि कुछ कैलकुलेट स्मॉल w अपॉन स्मॉल m को अगर आप हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लगभग ये हमने अप्लाई कर दिया तो बिल्कुल एक्यूरेट 16 पॉइंट ये करके पूरा 1 ग्राम ये निकला, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट हो 2.56 है करंट ऑफ ड्राई एयर वाज पास थ्रू द ओस्टवाल्ड प्रोसेस वाला है स्टूडेंट। Solution is 2.5 non-volatile solute in 100 gram water and the through water alone. The loss in the weight of the solution
was 1.25 gram and that of water was 0.005 gram. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट, ये पूछा गया। तो 2.56 सोल्यूट का इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट है, तो वेट सोल्यूट का 2.5, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट देखिए दे रखा है। लॉस ऑफ सॉल्वेंट में दे रखा है इसमें 0.005 एंड लॉस ऑफ सॉल्यूशन में 1.25, ये लॉस है स्टूडेंट। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर देंगे। ओस्टवाल्ड वाला प्रैक्टिकल है ये, जैसे आपको पता ही है। तो एन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस एन लॉस ऑफ सॉल्वेंट अपॉन लॉस ऑफ सॉल्वेंट प्लस लॉस ऑफ सोल्यूशन, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर ये होता है ये। तो ये हमने अप्लाई कर दिया पूरा, यहाँ वैल्यू पुटअप करते चले। तो इसमें स्मॉल एम की वैल्यू हमारी है 112.5 ग्राम पर मोल, ये पूरी वैल्यू रख के ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगला है 2.56 स्टूडेंट, इसने बोला है the mole elevation constant of water is 0.56 degree per kg of water. Calculate the boiling point of the solution made by the dissolving 6 gram urea and 200 gram. देखिए इसने boiling point पूछा है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो 2.56 में 57 में देखिए इब्लियस को भी कौन क्या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इसने देखा 0.56 दे रखा है पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन एंड पर केजी एंड स्मॉल डब्ल्यू द वेट ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट 60 ग्राम पर मोल दे रखा है। और टेम्परेचर देखिए ध्यान रख रहे हैं, प्योर जो सॉल्वेंट वाटर होता है स्टूडेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम अपने तरफ से ले लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें T2 यानी ये सोल्यूशन जब बन जाता है जिसमें सॉल्यूट डाल दिया जाता है, तब जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज T2। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमारा हो गया कैपिटल T2, जो कि फाइंड आउट करना है। तो ये डेल्टा टी की जगह में T2 माइनस T1 रख देंगे, तो T2 माइनस T1 इज KB 1000 W अपॉन M। और ये वाला फॉर्मूला जिसे हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिए। तो T2 यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो आएगा 100.28 डिग्री सेंटीग्रेड, जो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है स्टूडेंट। ये 2.56। अगला स्टूडेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ देखिए 2.58 में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये लास्ट है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉयल एट 100.02 डिग्री सेंटीग्रेड, what is the number of glucose molecules in the solution containing 100 gram of water, what will be the osmotic pressure of the glucose इसमें, बाकी इसमें कांस्टेंट है। देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसमें आप जानते हैं कि सोल्यूशन का देखिए इसने बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है देखिए 100.02 ग्राम, और बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट होता है यानी वाटर का दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आप लोग जानते हैं। अब ये जो इट इज ए कैपिटल एम, इट इज ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर है, तो वाटर का 18 देखिए यहाँ लिया गया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का आप जानते हैं 180 होता है, ये तो स्मॉल एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज दैट इज, जिसको आप सोल्यूट बोलते हैं, 180 दे रखा है। कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दे रखा है इसने जो है इसने ऑस्मोटिक, इसने आपने जो है वेपर प्रेशर, इसमें वेपर प्रेशर आई थिंक 58, यस इसने जो दे रखा है ये आप कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखिए कोई सोल्यूशन बनना ना स्टूडेंट, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन का दे रखा है, इसने फाइंड आउट करने के लिए लिखा है। अब इसने कैपिटल T 300 डिग्री में पूछा और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दे रखा है, और ये सोल्यूशन कांस्टेंट है 0.0821, और ये नंबर ऑफ एवोगाड्रो नंबर दे रखा है इसने, और ये नंबर ऑफ इसने मॉलिक्यूल्स पूछे हैं ग्लूकोज के, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम पहले W निकाल लें, वेट ऑफ सोल्यूट निकाल लें। तो वेट ऑफ सोल्यूट बराबर है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, और T2 माइनस T होल डिवाइडेड 1000 है। मोलर एलिवेशन को पूरा सॉल्व करा, तो ये हमारा जो स्मॉल W यानी वेट ऑफ सोल्यूट जो आया वो 18/25 आया, इसको हमने W2 भी मान लिया। तो W2 मान के फिर हमने W1 बराबर 180, क्योंकि 180 ग्राम किसका है आपका, 180 ग्राम आपका इसमें दे रखा है, 180 ग्राम इसमें पूछा है ऑलरेडी गिवन है, एंड N1 पूछा इसने, यानी 180 ग्राम है। और ये W क्या है हमारा, W2 हमारा हो गया 18/25, और ये एवोगाड्रो नंबर दे रखा है 6.02 × 23, और इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं ग्लूकोज के, तो N2/N1 बराबर W2/W1 लगा दिया। तो ये पूरा अप्लाई करके हमने निकाला, तो नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो नंबर निकले वो हमारे निकले 2.408 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ गए। ये आपके ग्लूकोज के बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही आंसर। दूसरा आंसर इसने क्वेश्चन इसने जो स्टूडेंट जो पूछा है उसमें ये आपका इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है इसने, P बराबर ना ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने जा रहे हैं, तो P बराबर WRT/mV होता है। स्मॉल w दैट इज ए वेट ऑफ सोल्यूट, R is a solution constant, and T for absolute temperature, mass of it is a molecular weight of the solute, and V for volume of the solution। ये हमने पूरा अप्लाई कर दिया। तो ये T की जगह जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था, तो उसमें 273 इसमें हमने ऐड कर दिया, 300 केल्विन बना दिए। अप्लाई करके इस फॉर्मूले में ये P की वैल्यू सब निकालते हैं, तो P की वैल्यू पूरा सॉल्व करके हमारा आता है 0.9852 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ये स्टूडेंट मैंने आज आपको 2.52, 55
54, 56, 57 और 2.58 ये मैंने डॉक्टर एस सी श्रीवास्तव की जो न्यूटन केमिस्ट्री है उसके सोल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसकी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराया। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आप लोगों को मेरे न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे ढंग से, मैंने सिंपल वे में करे। इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन बहुत आएगा और ये सारे क्वेश्चन मैं आपको स्टूडेंट मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके हाँ, जैसे कि स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं ये 2.52, 2.54, 2.55, 56, 57 और 58 ये मैंने कुमार मित्तल में आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिए और ये क्वेश्चन आप लोग अपनी फेयर कॉपी में आप लोग ये न्यूमेरिकल कर जरूर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके बाय बाय।